नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुक्रदेव की राशि परिवर्तन को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। शुक्रदेव वर्तमान में कर्क राशि में विचरण कर रहे थे और ये जल तत्वीय राशि थी, और अब शुक्रदेव सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। 31 अगस्त को दिन में लगभग 4 बजे मघा नक्षत्र में शुक्रदेव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और सिंह राशि सूर्यदेव के स्वामित्व वाली राशि है, जो कि अग्नि तत्वीय राशि है। यहाँ पर शुक्रदेव किस प्रकार से राशियों को प्रभावित करेंगे, समस्त 12 राशियों का क्या हाल रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धन लक्ष्मी के प्रदाता हैं, और सुखों को तो देते ही हैं, संबंध भी प्रगाढ़ करते हैं। परिवारजनों के बीच में प्रेम और वात्सल्य का संचार भी शुक्रदेव करते हैं। जीवन का सलीका शैली को प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रदेव अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं, और जिनकी कुंडली में बलवान होते हैं उनको समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले शुक्रदेव अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति बनने वाली है। सूर्य अपनी ही राशि में रहकर यहाँ पर इस युति को बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। शुक्रदेव सूर्य के समीप जाकर अस्त भी होंगे, लेकिन शुक्रदेव निश्चित तौर पर अपना प्रभाव कायम रखेंगे और सभी प्रकार के सुख देने में सक्षम रहेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं समस्त 12 राशियों का हाल क्या रहने वाला है। ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है। जहाँ चंद्रमा है वही आपकी राशि है कुंडली के अंदर, और आपके प्रचलित नाम से भी इसे आप समझ सकते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, और पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र की ये युति आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करेगी। मेष राशि के लिए पंचम भाव संतान, शिक्षा, ज्ञान का भाव है, सम्मान का भाव है। यहाँ पर शुक्रदेव धन में वृद्धि भी करेंगे। आपके कारोबार में विशेष लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी। परिवार में बहुत ही प्रेम और वात्सल्य का वातावरण बना रहेगा। प्रेम प्रेमिकाओं के लिए थोड़ा संभलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र नीचाभिलाषी होंगे और सूर्य यहाँ पर उत्तेजना प्रदान करेंगे। तो इसी वजह से आत्मसंयम आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय रहेगा, और अगर आप संयमित रहेंगे तो जीवन में कई प्रकार के सुख आप भोग पाएंगे। ये गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। आपके घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में आप भाग ले सकते हैं। अपने मन को प्रसन्न चित्त रखने का प्रयत्न करें तो विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में अच्छा माहौल आप देख पाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी परेशानी का अनुभव आप करेंगे, खट्टा मीठा अनुभव रहेगा, और जिद्दी स्वभावी आपकी संतान इस दौरान रह सकती है। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे तो आपको कोई व्यवधान नहीं आएगा। विद्या अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर सफलता मिलने के योग बनते हैं, और मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, और निश्चित तौर पर ये गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष सचेत रहना है। नवीन वस्त्रों को प्राप्त करेंगे, नई चीज़ें आभूषण आप क्रय कर सकते हैं इस दौरान। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए विशेष उन्नतिदायक रहेगा। अगर छोटे बच्चों का आप मिठाई का वितरण करेंगे और उनका मुंह मीठा कराएंगे तो आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी। गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव यानी कि माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। इस ओर से आपको काफ़ी खुशनुमा परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आनंदमय आपका जीवन इस दौरान रहेगा और सुखों को प्राप्त करेंगे। माता का विशेष आप ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अपनी वाणी पे आप संयम रखेंगे तो कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।
संतान की विशेष उन्नति आपको दिखाई पड़ेगी इस दौरान। अगर आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आपके उच्च अधिकारियों से, उच्च संपर्कों से आपको लाभ प्राप्त होगा और उनका सहयोग आपको उन्नति दिलवाएगा। कोई विशेष वस्तु, कोई विशेष मनोकामना की ओर आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो वो मनोकामना आपकी यहाँ पूर्ण होगी। वो वस्तु आपकी मनोवांछित आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि वृषभ राशि के लिए ये कहीं ना कहीं शुभ परिणाम ये गोचर देने वाला है। आपके लिए यही सलाह हमारी रहेगी कि आप पशु पक्षियों की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, आपके लिए उन्नति के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव साहस पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है। इस भाव में शुक्रदेव का गोचर आपके लिए कई प्रकार के प्रभाव लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के लिए मैं इतना कहूँगा कि आपके मन में शांति व्याप्त होगी और आपका मन प्रसन्न रहने वाला है इस गोचर के दौरान। आपका आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा इस दौरान और एक ऊर्जा आप महसूस करेंगे, कार्यों में गति आएगी और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और नौकरी में भी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, आपको उच्च पद की यहाँ प्राप्ति संभव हो सकती है। आपके लिए हमारा यही कहना है कि आप माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आत्म संयमित रहेंगे, अन्य प्रपंचों में ना पड़ेंगे, तो आपके लिए ये समय सामान्य से अच्छा व्यतीत हो रहा है। आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप माँ दुर्गा को नमन करें और शुक्रवार के दिन विशेष माँ की पूजा करें, तो आपको यहाँ पर कई उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आइए बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो वाणी पर विशेष नियंत्रण यहाँ पर आवश्यक रहेगा। अपने कार्य में आप संयम बरतें तो निश्चित रूप से आपको किसी परेशानी में पड़ने से आप बचे रहेंगे। और यहाँ पर कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है, धन की प्राप्ति यहाँ दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवारजनों से अच्छा मेल जोल रहेगा और उनका सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनने वाले हैं। आपकी वाणी से आप प्रभाव डालेंगे लोगों पर और लोग आकर्षित होंगे आपसे। इतना अवश्य कहूँगा आपसे कि आपके जीवन में भाग दौड़ यहाँ बढ़ने वाली है। कार्य प्रपंच में आपका बहुत समय यहाँ व्यर्थ जाने वाला है। लाभप्रद यात्रा के योग बन रहे हैं। आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे और आपके परिवारजनों में भी आपके प्रति लगाव यहाँ महसूस किया जाएगा। विद्याध्ययन की बात करें, छात्रों के लिए सुखद ये समय रहने वाला है। आपके लिए मेरी इतनी सलाह है कि आप माँ लक्ष्मी को नमन करें और माँ लक्ष्मी की स्तुति करने से आपको धन के मामले में विशेष प्रगति होगी। आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मिला जुला ये समय रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की और। अगली राशि है सिंह राशि। यहाँ पर ये गोचर प्रथम भाव में हो रहा है। सूर्य के साथ शुक्रदेव, अत्यंत मनोहारी ये युति है और कई कार्यों में आपको गति प्रदान करने वाली है, ऊर्जा प्रदान करने वाली है। आपके कार्य के लिए विशेष रुचि और विशेष उन्नति के अवसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर के दौरान सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। भागदौड़ अवश्य बढ़ेगी। आपकी नौकरी में बदलाव यहाँ संभव है, इस कारण से आप थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो अपने मन को शांत रखेंगे, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने कार्य को सुगमता से कर पाएंगे। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अगर सकारात्मक कार्यों में आप करेंगे तो विशेष लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और किसी प्रकार से आप किसी बड़े कार्य की योजना बना रहे हैं, व्यापार के सिलसिले में या अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए, तो आप यहाँ पर अवश्य सफल होंगे और पूरा ध्यान आप अपने कार्य पर लगाएं तो निश्चित तौर पर आपको ये लाभकारी समय रहेगा। ये शुभ परिणाम देने वाला गोचर रहेगा। आपके लिए मेरी यही सलाह है कि मंदिर में मिश्री का दान करें तो आपको विशेष उन्नति और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लीजिए आगे बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर और अगली राशि है कन्या राशि।
कन्या राशि के लिए शुक्रदेव 12वें स्थान में आपको आत्मविश्वास प्रदान करेंगे और अति आत्मविश्वास से आप बचे रहें, लेकिन निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। खर्चों में बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी इच्छा से आप धन का अत्यधिक खर्च करेंगे तो खर्च पर नियंत्रण अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके धैर्यशीलता में कमी देखी जा सकती है। अधैर्य की स्थिति आपको कई प्रकार से हानि प्रदान कर सकती है, तो आप धैर्य बना के रखें तो आपको कई चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा, कई क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव दिखाई दे रहा है। परिवारजनों के बीच में आपको सामंजस्य की स्थिति बना के रखनी है। वहाँ पर किसी प्रकार का मन मुटाव आपका हो सकता है। ये तभी संभव है जब आप अपने मन को संयमित नहीं रखेंगे। अगर संयमित होंगे तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं बनती। अगर आप व्यवसाय करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र में आपका कार्य है तो वहाँ से आपको आय के संसाधनों में वृद्धि दिखाई दे रही है। भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, इनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा और ये गोचर आपके लिए सामान्य से अच्छा व्यतीत होगा। यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना है, आपको धैर्य बना के रखना है और खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके रखना है, तो विशेष कोई हानि नहीं होगी। आपके लिए मेरी विशेष यही सलाह रहेगी कि आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और घर की महिलाओं या स्त्रियों को कुछ उपहार अवश्य दें। उससे आपको जीवन में नई दिशा का संचार होगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए ये गोचर 11वें भाव में होगा। शुक्रदेव 11वें भाव में रहकर आपके कारोबार में उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होगा। लाभ और आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। धन पर्याप्त तो आपके पास बना रहेगा। इस दौरान आपकी भाग दौड़ बहुत हो सकती है और कई कार्यों में आपको समय व्यर्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी, तो आपको अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप कोई व्यापारिक यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो यात्रा करें, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपके संतान से आपको विशेष खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, उसका सहयोग आपको अवश्य यहाँ मिलेगा। परिवारजनों में संतुलन बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं में प्रगाढ़ता यहाँ दिखाई दे रही है, तो किसी प्रकार से ये गोचर आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। इसका आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। सभी प्रकार से ये गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन इतना अवश्य कह दूं कि मेहनत अवश्य करनी होगी, समय का ध्यान अवश्य रखना होगा। आपके लिए मेरी यही सलाह है कि श्री सूक्त का आप पाठ करें, लक्ष्मी की आराधना करें, आपको विशेष आर्थिक लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए गोचर 10वें भाव में होने वाला है। शुक्रदेव 10वें भाव में आपकी नौकरी में विशेष आपको प्राप्तियां करवाने वाले हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो उस ओर प्रयास कर सकते हैं। नौकरी में उन्नति के संयोग बन रहे हैं। कारोबार में विशेष प्रगति यहाँ दिखाई दे रही है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आर्थिक सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी गर्मी दिखाई पड़ रही है। और अगर वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो ये समय आपके लिए विशेष योगकारी रहेगा। आप अपने मनोवांछित वाहन को प्राप्त कर सकते हैं और परिवार में अच्छा माहौल इस दौरान रहने वाला है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और अपना व्यवहार सौम्य रखेंगे तो विशेष प्रगति यहाँ पर महसूस आपको होगी। जो विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में हैं और उच्च अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बड़ा ही योगकारी सिद्ध होगा। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। मेरी यही सलाह है आपके लिए कि आप इस दौरान छोटी छोटी बालिकाओं को कुछ उपहार में दें तो आपके लिए विशेष योगकारी ये समय सिद्ध हो जाएगा। ये मध्यम फल आपको प्रदान करने वाला समय रहेगा। आइए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के लिए भाग्य भाव में ये गोचर हो रहा है। शुक्रदेव भाग्य भाव में रहकर आपके लिए विशेष योगकारी सिद्ध होंगे। आपके लिए भाग्य में वृद्धि अवश्य लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी होगी। भाग्य का साथ तभी प्राप्त होगा आपको। इस दौरान आपके मन में उतार चढ़ाव यहाँ आप महसूस करेंगे। कार्यों में निर्णय लेने की क्षमता आपकी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है।
तो निश्चित तौर पर आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनका सहयोग आपको कई कार्यों में लाभ दिला सकता है। आपके लिए सुख सुविधाओं पर खर्चों के योग बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन से आपको सुख प्राप्त होगा, लेकिन खर्चों पर आप नियंत्रण रखें तो विशेष आपको लाभ यहाँ पर बना रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखेंगे तो उत्तम रहेगा। आपके लिए विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस ओर प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी ऊर्जा को अगर सकारात्मक दिशा में आप लगाएंगे तो उन्नति आपको, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये गोचर आपके लिए थोड़ी मेहनत करवाने वाला है, लेकिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। कई क्षेत्रों में संभल कर चलने की आवश्यकता है और कई जगह आपको आनंद की अनुभूति भी ये समय प्रदान करेगा। आपके लिए विशेष हमारी सलाह है कि आप मंदिर में मिश्री का भोग लगाएंगे तो आपको विशेष यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्रदेव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। कला और संगीत में आपकी रुचि यहाँ विशेष बन सकती है। आपकी वाणी सौम्य रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, लोगों को आकर्षित करेगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। पठन पाठन में आपका मन लगेगा और सफलता आपको अवश्य यहाँ प्राप्त होती हुई दिख रही है, लेकिन कई मामलों में आपको धैर्य की कमी यहाँ हानि करवा सकती है, प्रपंच पे डाल सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष यहाँ ख्याल रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और योगाभ्यास करेंगे तो आपको अति उत्तम फल यहाँ मिल सकता है। नौकरी में विशेष उन्नति और तरक्की यहाँ दिखाई दे रही है। आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने ध्यान को भंग ना होने दें। अपना ध्यान भटक जाएगा तो फिर हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। इसे इतना शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि खान पान पर भी विशेष नियंत्रण आप रखेंगे तो उत्तम रहेगा। आपके लिए मेरी विशेष यही सलाह है कि सफ़ेद वस्त्रों का आप ब्राह्मणों को दान करें तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे बढ़ चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी, दाम्पत्य का भाव है, साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप्स का भाव है। यहाँ पर शुक्रदेव आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। जीवन शक्ति आपको पूर्ण यहाँ महसूस होगी। मानसिक शांति अवश्य प्रदान करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाले हैं। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति यहाँ दिखाई पड़ रही है। मान सम्मान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। नौकरी व्यवसाय में तरक्की के यहाँ पर अवसर आपको प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और कई कार्यों में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन की वजह से मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है और आपके प्रभाव में वृद्धि दिखाई दे रही है। अपना कार्य आप संयम से करें तो विशेष उन्नति के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आपके लिए हमारी सलाह है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमन करें, उनकी स्तुति करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लक्ष्मी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आइए बढ़ चलते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि के लिए शुक्रदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्रदेव आपके आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दे रही है। अनावश्यक कार्यों में बढ़ चढ़ कर आप खर्चा कर सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। लक्ष्मी की प्राप्ति आपको यहाँ पर अवश्य होगी। कारोबारी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेगी। बाहरी संपर्कों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है। संतान का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। उनके स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के लिए, परिवार की आवश्यकताओं के लिए खर्चों में वृद्धि यहाँ दिखाई दे रही है। इस ओर आपके सूझबूझ से निर्णय लेने की परम आवश्यकता है। शत्रुओं को आप परास्त करेंगे और आप अपने प्रभाव के कारण कई कार्यों में सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का समय रहने वाला है। ध्यान भटकने से स्वयं को बचा के रखें।
अन्यथा विषय से भटक जाएंगे और आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए ये कहीं ना कहीं सामान्य सा समय रहने वाला है और विशेष आपके प्रयत्न करने से इस गोचर को आप लाभकारी बना पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें, स्वभाव में विनम्रता रखें, तो निश्चित तौर पर ये समय आपके लिए सामान्य व्यतीत हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए हमारी यही सलाह रहेगी कि आप मंदिर में जाकर भगवान को इत्र अर्पित करें, आपके जीवन में सुख बना रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने समस्त 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का, सिंह राशि में शुक्रदेव किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं, ये जानने का हमने प्रयत्न किया। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।